हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 13 पढ़ा था, क्लास 8 चैप्टर 13 बाज और सांप। इस पाठ को हमने पढ़ा था, समझा था। अब प्रश्नोत्तर। शीर्षक और नायक। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना है, आपस में चर्चा कीजिए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बाज और सांप एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस कहानी में क्रियाशीलता और आलस दो भावनाएं बाज और सांप के माध्यम से प्रकट की गई हैं। बाज संघर्ष और सक्रियता में आनंद महसूस करता है, परंतु सांप आलसी है, इसलिए लेखक ने इन दोनों को शीर्षक के लिए चुना है। अगला प्रश्न, कहानी से। प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा? मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही, तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने ना भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। अगला प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर में लिखेंगे, उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था, वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था, क्योंकि उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि सांप ने बाज को आसमान में उड़ने के लिए तड़पते देखा। उस तड़प को देखकर सांप के मन में उड़ने की इच्छा जाग उठी कि आकाश में स्वतंत्र उड़ान का जीवन कैसा होता है, इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? प्रश्न नंबर 4 क्या है? बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? क्योंकि बाज साहसी था, वीर था, वह करो या मरो की भावना रखता था, वह कायरों की मौत नहीं मरना चाहता था। बाज की वीरता से प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। प्रश्न नंबर 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि बाज सांप का दुश्मन होता है, सांप ही उसका भोजन होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक है। कहानी से। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। हमें वो पंक्तियां लिखनी है कहानी में से जिनसे हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। तो पहला हम लिखेंगे, बाज ने कहा था, जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं, या फिर नापा है लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, ऐसा बाज ने कहा था, मतलब वो स्वतंत्र होना चाहता था। तीसरा क्या लिख सकते हैं, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। नंबर 4, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर लिए घूमते हैं। अगला प्रश्न है,
लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। लहरें गीत गा रही थी ना बाज की बहादुरी पर, तो वही पूछा गया है। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? और अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। अब हमें इसमें आगे की कहानी करनी है। हम उत्तर, वैसे तो आपको ये खुद करना है, हम उत्तर लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम इसको। उत्तर में लिखेंगे, लहरों का गीत सुनकर सांप में साहस जागा होगा। सोचा होगा मरना तो है ही, एक दिन सबको मरना होता है। हमारे देश के वीर योद्धा देश की अलग अलग सीमाओं पर दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। वो कायरों की तरह छुप कर नहीं बैठते, बल्कि वो दुश्मनों का डट कर सामना करते हैं। या तो दुश्मन को मार देते हैं या देश के लिए शहीद हो जाते हैं। और सदियों तक उनकी वीरता की गाथाएं गाई जाती हैं। वो वीरता की गाथाएं हमारे देश के जवानों में जोश, उमंग, उत्साह भर देती हैं। यह सोचकर सांप ने फिर से एक बार उड़ने की कोशिश की होगी, पर इस बार चट्टान से ना टकराकर वह लहरों की गोद में जा गिरा होगा। कुछ दूर लहरों में बहकर गया होगा। उसके बाद किसी चट्टान की मदद से बाहर आ गया होगा। उड़ना ना सीख सका होगा, पर तैरना जरूर सीख गया होगा। कोशिश करने से कुछ ना कुछ तो हासिल जरूर होता है। ये हमारे विचार थे। अब आप अपने विचारों से कहानी को पूरा कीजिए। अगला प्रश्न है, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, हाँ, पक्षियों को उड़ान भरते समय सचमुच ही आनंद का अनुभव होता होगा। प्रकृति ने उन्हें उड़ने के लिए ही पंख दिए हैं। अगला प्रश्न है, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? उत्तर में हम लिखेंगे, मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, परंतु प्रकृति ने उन्हें पंख नहीं दिए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने आकाश में उड़ने वाले अनेक साधन जुटा लिए हैं, जैसे कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बलून इत्यादि। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप ना होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती? अपनी कल्पना से लिखिए। ये आपको खुद से लिखना है। अगला देखते हैं, भाषा की बात क्या है? कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कहानी में से आपको 5 मुहावरे चुनने हैं और वाक्यों में उनका प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है, हिम्मत बांधना, हौसला बढ़ाना। कम नंबर आने पर दोस्त ने दोबारा मेहनत करने के लिए मेरी हिम्मत बांधी। मन में आशा जागना, एक उम्मीद जागना। रवि की साहसपूर्ण बातों ने मेरे मन में आशा जगा दी। भाप लेना, पहचान जाना। भाप लेना का मतलब, मुहावरे का अर्थ क्या है? पहचान जाना, पहले से ही आभास हो जाना। रमेश बहुत शातिर है, तुम्हारी चाल को आसानी से भाप लेगा। लंबी आह भरना, वेदना प्रकट करना। सीता ने रीता को बीमार देखकर लंबी आह भरी। प्राण हथेली पे रखना, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना। भारतीय सैनिक सरहद पर प्राण हथेली पर रखकर दुश्मन से लड़ने को तैयार रहते हैं। तो ये थे मुहावरे। हमने इनके अर्थ भी आपको बता दिए हैं। प्राण हथेली पर रखना, मृत्यु के लिए तैयार रहना, लंबी आह भरना, वेदना प्रकट करना, और भाप लेना, पहचान जाना, मन में आशा जागना, एक उम्मीद जागना। उसके बाद हिम्मत बांधना, हौसला बढ़ाना। अगला प्रश्न है, आरामदेह शब्द में देह व्यक्ति है। यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में दा
प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। उत्तर में हम लिखेंगे प्रत्यय शब्द। द सुखद, दुखद, दाई, सुखदाई, दुखदाई। देह विश्रामदेह, लाभदेह, आरामदेह। प्रद लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। प्रश्न उत्तर भी आपके कंप्लीट हो गए। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा।